नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं। पाकिस्तान को एक और झटका लगा है। अब झटका वो है कि सिंधु जल पर भारत जो है वो अपना सख्त रूप अपनाए हुए है। भारत ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। सिंधु जल समझौते से जुड़े इंटरनेशनल कोर्ट की सुनवाई को भारत ने पूरी तरह से नकार दिया है। भारत का साफ कहना है यह कोर्ट अवैध है और इसके आदेश हमें मंजूर नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या इससे पाकिस्तान पर सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है। चलिए आज हम लोग इसी पर पूरा कहानी को समझते हैं। पहले तो जानेंगे कि सिंधु जल समझौता है क्या। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में साल 1960 में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था। इसे सिंधु जल संधि या इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जाना जाता था। इस समझौता के तहत सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों को बांटा गया था। रावी, ब्यास और सतलुज भारत को और सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को। इस समझौते का मकसद था कि दोनों देशों के बीच पानी को लेकर कभी युद्ध जैसी स्थिति ना बने। लेकिन अब आगे होता क्या है कि मतलब कह सकते हैं कि विवाद तब शुरू होता है जब समस्या जब भारत ने जम्मू कश्मीर में बगलिहार और किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए। पाकिस्तान का आरोप है कि इन डैमों से भारत ज्यादा पानी रोक सकता है। इसी विवाद को लेकर पाकिस्तान ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का दरवाजा खटखटाया। इस कोर्ट ने नीदरलैंड्स के पीस पैलेस में सुनवाई तय कर दी। अब इस तरह से भारत ने कोर्ट को क्यों नकारा, इसको हम लोग पहले जानेंगे। अब आता है सबसे बड़ा मोड़। भारत ने साफ कहा, जब सिंधु जल संधि को लेकर भारत ने स्थगित कर दिया था तो उस संधि के तहत बनी किसी अदालत को जवाब देने की कोई बाध्यता नहीं है। भारत ने यह भी कहा कि यह कोर्ट अवैध है और इसके आदेश हम नहीं मानते। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भारत से कहा, बगलिहार और किशनगंगा प्रोजेक्ट के ऑपरेशनल रिकॉर्ड दिखाओ, पोडेंज लॉगबुक जमा करो। कोर्ट ने चेतावनी भी दी, अगर भारत दस्तावेज नहीं देगा तो माना जाएगा कि कागजात जानबूझकर छिपाए जा रहे हैं। लेकिन भारत ने इन सभी आदेशों को साफ इनकार कर दिया। भारत का असली तर्क क्या था? तो भारत का कहना है कि यह विवाद कानूनी नहीं बल्कि तकनीकी है और सिंधु जल संधि में तकनीकी विवाद के लिए पहले से व्यवस्था है। न्यूट्रल एक्सपर्ट कोई अदालत नहीं होता, वह एक स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञ होता है। वह इन मुद्दों पर राय देता है। डैम की ऊंचाई, पानी रोकने की क्षमता, गेट का डिजाइन, पानी के बहाव की गणना। भारत का कहना है कि कोर्ट का नहीं, न्यूट्रल एक्सपर्ट का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। पाकिस्तान पर अब इसका असर क्या पड़ेगा? तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा। पाकिस्तान की करीब 90% खेती सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है, यानी लगभग 4.7 करोड़ एकड़ जमीन इस पानी से सींची जाती है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में 23% योगदान कृषि का है। 68% ग्रामीण आबादी इस पर निर्भर रहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर पानी का संकट बढ़ा तो पाकिस्तान में बिजली उत्पादन में 30 से 50% तक गिरावट आ सकती है। खेती पर सीधा असर पड़ेगा, आम जनता को पानी की भारी किल्लत होगी। भारत ने संधि स्थगित क्यों की? तो समझिए बात को कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। इसके बाद भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। भारत का संदेश साफ था, आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। और इसी दरमियान में ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ
और भारत ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डे को भी निस्नाबूद कर दिया, यानी कि बर्बाद कर दिया। इससे साफ पता चलता है कि भारत ने अब पानी के मुद्दे पर भी कड़ा और निर्णायक रुख अपना लिया है। पाकिस्तान पर इसका असर कितना गहरा होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या भारत का ये फैसला सही है? आप कमेंट में जरूर बताएं। आपका राय क्या है वो भी आप कमेंट में लिखें। धन्यवाद।